हालेलुया। आज जो हेडिंग है कि हम परमेश्वर की आवाज कैसे सुने। आज बहुत सारे लोगों का सवाल है, बहुत सारे विश्वासी का सवाल है, पास्टर्स का सवाल है कि मैं परमेश्वर से कैसे बात करूं। मैं औरत हूं, क्या मैं बात प्रभु से कर सकती हूं? मैं मर्द हूं, क्या मैं प्रभु से बात कर सकता हूं? मैं कैसे प्रभु की आवाज को सुनूं? तो आज हम परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर जाएंगे। हालेलुया। सुनेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रभु अपनी आवाज अपने लोगों तक पहुंचाता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 19वां वचन। लूका रचित सुसमाचार, अपना पवित्र शास्त्र खोले। 17 अध्याय उसका 19 वचन में लिखा है, तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? तब उसने उसे कहा, उठकर चला जा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। आज मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं कि जिस जगह तुम बैठे हो और इंतजार कर रहे हो कि प्रभु मुझे यहां मिलेगा, प्रभु चमत्कार यहां मिलेगा, ये तुम्हें आज तक उस जगह पर तुम्हें बैठ के उत्तर नहीं मिला, तो तुम्हें आज क्या करना है? उठना है। यीशु ने कहा, उठ और चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा। मेरे अजीजों, तेरा विश्वास तुझे यहां लेकर आया है। कौन लेकर आया है? तेरे जीवन में चमत्कार कौन करेगा? तेरा विश्वास। अब यहाँ पे हम जब पूरी कहानी पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? पूरी ऊपर से पढ़ो हेडिंग इसकी। हालेलुया। इसका ये किसके बारे में, किसको यीशु ने कहा है कि उठ और चला जा, के 10 रोगियों को चंगा करना। हालेलुया। कैसे लोगों को चंगा करना? कोढ़ियों को चंगा करना। यीशु मसीह ने यहाँ पे किनको चंगा किया है? कोढ़ियों को चंगा किया है। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह कोई नॉर्मल व्यक्ति को नहीं, यहाँ पे एक बड़ी गंदी बीमारी से जकड़े हुए लोगों को क्या किया? यीशु ने चंगा किया है। आज चाहे आपकी बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपकी समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, आप कितने भी दुखी क्यों ना हो, आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, कितने भी आप परेशान क्यों ना हो, मैं आज तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ। एक रहस्य है, एक वेद है, जो तुम आज जान गए ना, तो सच कहता हूं, तुम परमेश्वर की आवाज को सुन लोगे, समझ लोगे। हालेलुया। यीशु ने कहा, तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और मैं विश्वास से, उसने ये नहीं कहा कि मैं तेरे रोगों के ऊपर हाथ रखूंगा, मैं तेरे फोड़े फीसी के ऊपर हाथ रखूंगा, मैं तेरे जाके घर में हाथ रखूंगा। नहीं, यीशु ने कहा उठ। मतलब कहने का मतलब, यीशु तुम्हें जो कहता है वो करो। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? उठ और चला जा, तेरा विश्वास तुझे चंगा करेगा। मैं तुम्हें कहता हूं, उठो अपनी बीमारी से, उठो अपने कर्जे से, उठो अपनी लाचारी से, उठो अपनी व्यभिचारी से, उठो अपने दुश्मनीगिरी से, उठो अपने लालच से, उठो। और मैं कहता हूं, चले जाओ कहां? प्रार्थना करने। हालेलुया। उठ और चला जा। इसका मतलब ये नहीं कि तू चमत्कार पर भाग जा, वापस ना आ। उसने कहा उठ और चला जा, प्रार्थना कर। यहां लिखा उठ और चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मेरे अजीजों, हम कभी कभी ऐसी हालात हमारे जीवन में आ जाते हैं कि हम उठने का नाम नहीं लेते। हम सोचते हैं, दूसरों की बातों को लेकर बैठते हैं कि हम यहां से उठना नहीं, चमत्कार नहीं मिल रहा, फिर भी तुम वहीं बैठे हो। तुम्हारे घर की लड़ाई नहीं जा रही, फिर भी तुम वहीं बैठे हो। तुम्हारे घर की बर्बादी हो रही है, फिर भी तुम वहीं बैठे हो। तुम परेशान हो, फिर भी तुम बैठे हो, और तुम्हें शिक्षा दी जा रही है, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। नहीं भैया, अब नहीं होता। हालेलुया। नहीं भैया, अब कितना करें? आपके मन का क्वेश्चन होगा, कितना विश्वास करें प्रभु? कितना विश्वास करें? यदि विश्वास करना है तो प्रभु विश्वास से पहले तो दे सकता है। प्रभु विश्वास में होता, मुझे उठना है, मुझे काम करना है। हालेलुया। यदि बैठे रहोगे, शैतान तुम पर
तुम्हें वो ठीक नहीं होने देगा, तुम्हें चंगा नहीं होने देगा। तुम्हें क्या करेगा? वो परेशान करेगा। यदि तुम उठे, जगह चेंज की, तो तुम पक्का बरकत पाओगे। हालेलुया। तुम्हें बांधने के लिए मसीह नहीं बनाया जाता। और मैं तुम्हें एक बात तुमको कह देता हूं, विश्वासी जितने भी मेरे जहां लोग सुन रहे हैं, सुनो, मैं तुम्हें बांध कर नहीं रखता। यदि तुम्हें यहाँ चमत्कार हो गया, तुम यहीं के विश्वासी बन जाओ, तो मैं तुम्हें एक बात कह देता हूं, ये तुम्हारी अपनी स्टोरी होगी। तुम चमत्कार पाके प्रभु की महिमा करने वाले बनो, ना कि मेरी। किसकी महिमा करनी है? परमेश्वर की। लेकिन उपकार को मत भूलना। हालेलुया। बांध के तुम्हें मैं नहीं रखूंगा, रस्सा तुम्हें मैं नहीं डालूंगा, तुम्हें मैं डराऊंगा नहीं, धमकाऊंगा नहीं, तुम्हें शैतान की कलाम के साथ बांध के नहीं रखूंगा, लेकिन तुम्हें कहूंगा एहसान मत भूलना। हालेलुया। जब तेरे अंदर एक बात होगी कि नहीं, मैं उठा, मैंने मेहनत करी तो मैं चंगा हो गया, तो याद रखना, तुझे किसने चंगा किया? परमेश्वर ने चंगा किया। आज लोग कलीसिया को जोड़ने में लगे हैं, कुछ लोग तोड़ने में लगे हैं। तो टूटी कौन सी है? टूटी वो है जिसमें जान नहीं। ये भी मैं आपको बता देता हूं, टूटी कौन सी कलीसिया है जिसमें जान नहीं। अब मुझे तोड़ के दिखाओ, तोड़ सकते हो? लेकिन तुम क्यों टूटे हो पता है? क्योंकि तुम्हें ताकत नहीं थी तुम्हारे अंदर, तुम्हें अच्छा हेल्दी खाना नहीं दिया गया, तुम्हें अच्छा पौष्टिक आहार नहीं दिया गया, तुम्हें दूध चाहिए तो तुम्हें दूध नहीं दिया गया, तुम्हें दूध चाहिए दूध नहीं मिला, तुम्हें मांस नहीं मिला, तुम्हें रोटी चाहिए रोटी नहीं मिली, तुम्हें केवल क्या मिला? केवल सहारा मिला। क्या मिला? वो भी किस चीज का सहारा मिला? कि तुम्हारा इधर आना, तुम्हारी संगति में जुड़े रहना, बस तुम्हें वो सहारा मिला, लेकिन तुम्हें खाना नहीं मिला। तुम्हें खाना कैसा चाहिए था जिससे तुम ताकतवर होते, तुम टूटते नहीं। तुम्हें वचन चाहिए था, जो वचन कहता है तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। जब तुम्हें वचन के साथ खड़ा किया जाता और तुम्हें कहा जाता कि वचन तुम्हारी बुनियाद है, वचन तुम्हारी नींव है, वचन तुम्हारी ताकत है, वचन तुम्हारा भविष्य है, वचन तुम्हारा चंगाई है, तुम वचन को फॉलो करना, वचन के साथ चलना। मैं वो वाला पादरी नहीं हूं कि जिसके घर में जाऊं तो 4 चेले अपने साथ लेके जाऊं। मुझे चेलों को लेके जाने की जरूरत नहीं है, मुझे डर भी किसी से नहीं है। हालेलुया। जो खुलेआम बदमाशी करते हैं उनको डर नहीं है, तो मैं धर्म के काम करते कौन सा डरूंगा? हालेलुया। डरो सिर्फ परमेश्वर से और अपने माता पिता से, और जिनका तुम मान सम्मान करते हो। लेकिन जड़े खड़े से भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बाइबल में वचन संहिता में लिखा गया, हे प्रभु मुझे कुत्तों के झुंड से बचा। क्या कर? ये कुत्तों के झुंड हैं जो क्या करते हैं? लोगों को गलत शिक्षा देके बांधने की कोशिश करते हैं। बाइबल में लिखा गया, मुझे कुत्तों के झुंड से बचा। कुत्ता और कहा, वचन कहता कि हे परमेश्वर मुझे कुत्तों के झुंड से बचा जो मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो याद रखना, परमेश्वर तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। और कुत्तों के क्या? परमेश्वर तो शेरों के मुंह बंद कर देता है। बोलो आमीन। परमेश्वर शेरों के मुंह बंद कर देता है, कुत्ते क्या बात है? लेकिन याद रखना, वो लोग जो तुम्हें केवल अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठा करते हैं, उन कुत्ते झुंड से बचो और परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ो। परमेश्वर का वचन कहता है तो सुनो, नहीं सुनना है तो लेफ्ट हो जाओ, आगे पीछे हो जाओ। तुम परमेश्वर का वचन सुनो, केवल परमेश्वर का वचन तुम्हें बरकत मिलेगी, जाओ तुम्हें आशीष मिलेगी। केवल तुम्हारे लिए यही वचन नहीं है, तुम्हें कष्ट सहना है, तुम्हें पर्वत के ऊपर चढ़ना है, तुम्हें समुद्र क्रॉस करना है, तुम्हें सब कुछ सहना है। बाइबल में लिखा गया, इब्राहिम ने परमेश्वर की आवाज को सुना। बाइबल में लिखा गया, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसका 17 वचन में, उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 17 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा, तब इब्राहिम ने मुंह के बल गिरा। परमेश्वर ने क्या किया? जब इब्राहिम दुखी हो गया, परेशान हो गया, कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। ध्यान देना इधर,
जब उसको कोई आवाज नहीं सुनाई दी, तब वो हार गया, थक गया, उसने प्रभु की आवाज पर अपना कान लगाया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसे क्या कहा? उसने कहा, तब इब्राहिम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 साल के वर्ष पुरुष भी संतान उत्पन्न हो सकती है? परमेश्वर ने उसे कहा कि वह क्या होगा, तेरे घर में पुत्र होगा। किसे कहा? इब्राहिम को कहा। अब इब्राहिम कितने साल का है? बाइबल कह रही है, कभी कभी मैं काउंटिंग गलत कर देता हूं, लेकिन आज पूरी पक्की काउंटिंग है कि इब्राहिम कितने साल का हो गया? 100 साल का हो गया। 100 साल का हो गया। और सारा से जब उसने कहा कि जब परमेश्वर ने बात करी, इब्राहिम मन ही मन क्या हुआ? हंसने लगा। बहुत सारे विश्वासी लोग मन ही मन हंसते हैं, हे प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार नहीं हुआ। भविष्यवाणी का जब तुम पर भविष्यवाणी होती है, अरे पहले सोचो भविष्यवाणी है क्या? सुनो पहले, भविष्यवाणी है क्या? लोग कहते हैं उस प्रॉफिट की चर्च में भविष्यवाणी होती है, कुछ लोग कहते हैं उस प्रॉफिट की चर्च में भविष्यवाणी होती है। सुनो मेरे अजीजों, भविष्यवाणी है क्या? तुम्हें एक बात जाननी है, मेरी किताब है, बाहर आना, मेरी किताब पड़ी हुई है यहाँ पे। भविष्यवाणी है क्या? सीक्रेट ऑफ प्रोफेसाई। क्या? भविष्यवाणियों का रहस्य। इस किताब में मैंने लिखा है, जिसके पास हो उसके एक बार फिर पढ़ लेना। इस किताब में मैंने लिखा है सीक्रेट ऑफ प्रोफेसाई। यह किताब बहुत बड़े दिन यहां पढ़ी रही, आपको नहीं पता ये किताब पे क्या लिखा है। इस किताब में लिखा है कि भविष्यवाणी है क्या। इसमें जब आप किताब खोलते हैं, इसके मैं आपको बताता हूं कौन से पन्ने पे क्या लिखा है। हालेलुया। जब इसे आप दिल से पढ़ेंगे तो आपको एक चीज मिलेगी यहां पे। पहले ही पन्ने पे लिखा है कब और कहां किस पर भविष्यवाणी करनी है। हालेलुया। कब और कहां किस पर भविष्यवाणी करनी है, ये कौन जानता है? बताओ। दास? परमेश्वर जानता है। हालेलुया। लेकिन प्रोफेट संजीव को फोन की जरूरत है, प्रोफेट संजीव को आईफोन मिल गया, ओ जा तेरा बिजनेस सक्सेस, जा तू जहाज पे बैठ गया। ये ऐसी भी भविष्यवाणी है आज के समय। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे बाइक लगा के, मेरे बाइक लेके आए, मैंने अपने दास को बाइक देनी है, बाइक बाहर लेके आ गए, जा प्रभु यीशु मसीह अगले साल तेरे को क्या देगा? बेटा देगा। लेकिन बाइबल क्या कहती है? कब और किस पर भविष्यवाणी करनी है, ये कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। आज का समय क्या है? स्वार्थी भविष्यवाणियां हैं, स्वार्थी दर्शन है, स्वार्थी सब कुछ है। हालेलुया। भविष्यवाणी है क्या? इसमें जब आप दूसरे चैप्टर पे जाते हैं तो यहां लिखा है कि भविष्यवाणी है क्या? भविष्यवाणी परमेश्वर का मुंह है। हालेलुया। क्या है भविष्यवाणी? परमेश्वर का मुंह। यानी भविष्यवाणी का मतलब है परमेश्वर का संदेश भविष्यवाणी के द्वारा तुम्हारे तक पहुंचाना। ये मतलब नहीं है कि तुम्हें रेंज रोवर मिल जाएगी, तुम्हें स्कॉर्पियो मिल जाएगी, तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हारा वीजा लग जाएगा। ये भविष्यवाणी नहीं है। दुष्ट लोगों, ऐसी भविष्यवाणियां करना बंद कर दो। आत्मा में उभार के तुम कह सकते हो कि मैं देख रहा हूं तुम्हारा वीजा लग गया, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते मैं तुम्हारी भविष्यवाणी कर रहा हूं वीजा लग जाएगा। नहीं, उनको पूछो जिन्होंने 20 लाख दिया है। भविष्यवाणी ये नहीं है। भविष्यवाणी परमेश्वर का संदेश है, प्रभु का वचन है, और जिसने प्रभु के वचन को पढ़ लिया उसके लिए भविष्यवाणी पक्की होगी। आमीन। जिसने प्रभु के वचन को सुन लिया, मान लिया, उसके अनुसार चलेगा, उसके लिए भविष्यवाणी पक्की है कि तू स्वर्ग जाएगा। मेरे लिए भविष्यवाणी है मैं स्वर्ग जाऊंगा। आमीन। बाकी संसार की चीजें, गाड़ी दोगे 2 साल 15 साल के बाद उसकी आरसी खत्म, गड्डी जीरो। क्या? कितने लोगों की गाड़ी है यहाँ पे अपने पास है ना? अब कितने साल की आरसी होती है बताओ मुझे, हैं? बताओ ना सारे, कितने? 15 साल की आरसी होती है ना। 15 साल के बाद
पैसे देके फिर उसकी उम्र बढ़ाओ, लेकिन तुम्हारी पैसे देके उम्र नहीं बढ़ेगी। याद रखना, गाड़ी की तुम पैसे देके तुम 4 साल या 5 साल करवा सकते हो, लेकिन तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ेगी। भविष्यवाणी क्या है? परमेश्वर का कलाम है। मेरे अजीजों, तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदिया, तेरे कलाम दिया गल्ला ओ सच्ची जान पा देंदिया, जान डाल देती है भविष्यवाणी। हालेलुया। लेकिन तुम्हें चमत्कार चाहिए। क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? चमत्कार चाहिए। फिर तुम्हें प्रभु की आवाज को सुनना होगा। क्या करना होगा? आवाज को सुनना होगा। और भविष्यवाणी 3 पार्ट में बांटी गई है। कितने पार्ट में बांटी गई है? 3 जगह पे बांटी गई है भविष्यवाणी। पहला पार्ट है गॉड, दूसरा पोस्टमैन, तीसरा बिलीवर या रिसीवर। हालेलुया। सेंडर, प्रॉफिट एंड रिसीवर। सेंडर कौन है? परमेश्वर, जिसने भेजा। प्रॉफिट बोले तो पोस्टमैन। प्रॉफिट क्या है? आपकी चिट्ठी आई है, चिट्ठी मैंने लिखी, मैंने भेजी कठुआ, किसके पास गई? पोस्टमैन के पास। पोस्टमैन ने चिट्ठी कलेक्ट करी और किसको देनी है? रिसीवर को। रिसीवर बोले तो, या बिलीवर बोले तो मसीह विश्वासी। रिसीवर एक नॉर्मल व्यक्ति जिसके नाम की चिट्ठी आई है। अब परमेश्वर ने चिट्ठी भेजी तुम्हारे लिए, पोस्टमैन ने ली और तुम्हारे घर के बाहर गया और तुम्हारा दरवाजा बंद। चिट्ठी कहां गई? वापस ऑफिस चली गई, हेड ऑफिस वापस चली गई। तुम्हें कॉल आएगा, तुम्हें कॉल आएगा कि तुम्हारा यहां पे एक लेटर आया है, ले जाओ। लेकिन तुम गए हो कनाडा, अब तुम्हें लेटर जरूरी चाहिए। अब बताओ तुम कैसे रिसीव करोगे? तुम अपने दोस्त को बोलोगे। आज ऐसा क्या हो गया है? संसार हो गया है। कुछ लोग कहते हैं पास्टर से दुआ करवाना, मेरे लिए भी कोई काम चल पड़े, है ना। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, पास्टर से दुआ करवाना, आना नहीं इधर आना नहीं है, संगत में जाना नहीं, चलो अपने पास्टर से दुआ करवाना कि मैं ठीक हो जाऊंगा। हालेलुया। भविष्यवाणी 3 पार्ट में बांटी गई है। क्या है? सेंडर एंड प्रॉफिट एंड रिसीवर। रिसीवर है तुम्हें ग्रहण करना है। किसे ग्रहण करना है? हमें ग्रहण करना है। लेकिन भविष्यवाणी है क्या? प्रभु का वचन। जब भी भविष्यवाणी होगी, और जब मेरी बातें कान खोल के सुन लेना, तुम पेंटिकॉस्टल कलीसिया हो। कौन सी कलीसिया हो? पेंटिकॉस्टल कलीसिया हो। जब भी तुम्हारे पास भविष्यवाणी हो, स्वार्थी भविष्यवाणी मत विश्वास करना। तुम भविष्यवाणी, जो वचन के साथ तुम पर भविष्यवाणी होगी, उस भविष्यवाणी को जल्दी पूरी करेगा। बोलो आमीन। जब वचन के साथ भविष्यवाणी होगी ना, तो परमेश्वर उसे क्या करेगा? पूरा करेगा। पिछले हफ्ते यहाँ प्रभु ने शब्द दिया कि हे मेरे बेटे, तेरा मन व्याकुल ना हो, तेरे मन की मैं बात जानता हूं, चिंता ना करना। हालेलुया। तेरे मन की मैं बात को जानता हूं, चिंता ना करना। उस व्यक्ति ने यहां से मीटिंग करके सोमवार जब गए, तो उसके मन में क्या विचार था? मेरी बहन हॉस्पिटल में है, प्रभु ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। प्रभु ने कहा तेरा मन कच्चा ना हो, वचन में लिखा है। प्रभु जब भी भविष्यवाणी करेगा तो अपने वचन से करेगा। तुम्हारे फ्रिज में 2 अंडे देख रहा हूं, एक तोड़ के खा ले, दूसरे दिन खा लेना, ये भविष्यवाणी नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं? मैं भविष्यवाणी करता हूं कि ये लोग उजड़ जाएंगे, लेकिन यदि वो उजड़ने पर आए होंगे तो तुम्हारी भविष्यवाणी से नहीं उजड़ेंगे, परमेश्वर ने खुद ही उजाड़ देगा। हालेलुया। परमेश्वर से क्या कर देगा? खुद उजाड़ देगा। मैंने वचन पढ़ा, वचन में भजन संहिता में लिखा, हे परमेश्वर, तेरे मुंह से आग निकले, तेरे नाक से क्या निकले? धुआं निकले। क्या निकले? तेरे मुंह से आग निकले और नाक से धुआं निकले। जलजलाहट के कारण पांव धरती पर रख और दुश्मन को टोटे टोटे कर दे। हालेलुया। क्या कर दे? दुश्मन को टोटे टोटे कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे। हालेलुया। तुम्हारा वो परमेश्वर का वचन, तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें रोना नहीं है, प्रार्थना में चमत्कार मांगना नहीं है, तुम्हें देना पड़ेगा परमेश्वर को।
अपना जीवन, और प्रभु को भी देना पड़ेगा तुम्हारा चमत्कार। क्या तुम्हें वचन याद है? 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 यदि तुम्हें वचन याद नहीं है तो तुम भविष्यवाणी को नहीं समझ सकते, तुम प्रभु की आवाज को नहीं समझ सकते। यदि तुमको परमेश्वर से भविष्यवाणी चाहिए तो तुम्हें उसके कलाम को क्या करना पड़ेगा? रिसीव करना पड़ेगा। पोस्टमैन को ग्रहण करना पड़ेगा, पोस्टमैन को घर बुलाना पड़ेगा, उससे चिट्ठी लेनी पड़ेगी, और जब चिट्ठी लोगे उसे पढ़ोगे नहीं, तुम्हें क्या पता चलेगा तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे लिए क्या लिखा है? तुम्हें क्या पता लगेगा? तुम कहते हो मेरे लिए भविष्यवाणी हुई है, मैं मानता हूं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी हुई है। क्या भविष्यवाणी हुई है? प्रभु तुम्हें क्या करेगा? बढ़ाएगा। लेकिन तुम काम नहीं करेगा तो प्रभु तुझे कैसे बढ़ाएगा? बता। सुनो, परमेश्वर का कलाम वह वो सामर्थ है जिस वह कोई भी जादू टोना तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। हालेलुया। जादू टोना करने वाले मेरे घर के बाहर खड़े रहते हैं, मुझे फूके मारते हैं, मेरे घर में कुछ कुछ फेंक के जाते हैं। मैं हर दिन जादू टोने वालों से क्या करता हूं? भिड़ता हूं। ऐसे ऐसे जादू टोना करने वाले जो गाय का भी मुंह बांध देते हैं, जो क्या गाय को घास नहीं खाने देते, मेरे घर के आसपास घूमते रहते हैं। मैं नहीं डरता, मैं यीशु मसीह का दास हूं। हालेलुया। मुझे पता है मेरे पास वचन है। मेरे पास वचन क्या है? हे परमेश्वर, तेरे मुंह से आग निकले, तेरे नाक से धुआं निकले, जजलाहट के कारण पांव रख और टुकड़े टुकड़े कर दे। हालेलुया। शैतान रोएगा, भाग जाएगा। ये तुम्हारे लिए भविष्यवाणी है। तुम कलाम को अपने जीवन में रख छोड़ो। बाइबल में कहा ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे सीने से चिपकी रहे, ये उतरने ना पाए। ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे सीने से चिपकी रहनी चाहिए। मैंने कहा ना, एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा मैं मरना चाहता हूं। तू क्यों मरना चाहता है? मैं दुखी हूं। अच्छा, तो तुम मर के तेरा दुख हल नहीं होगा। तू अपने बच्चों पे दुख छोड़ के चला जाएगा तो तेरे बच्चे भी कहेंगे मैं दुखी हूं। मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या? प्रभु की तुम्हारे लिए भविष्यवाणी है। हालेलुया। प्रभु की तुम्हारे लिए क्या है? भविष्यवाणी है। हालेलुया। इस वचन को उठा ले। हालेलुया। इस वचन को उठा लो, इस वचन को अपने सीने पर रख लो। जब तुम्हें देता ना कोई ताने मारता है, उसके ऐसे कर लो। जब तुम्हें कोई ताना मारे ना, ऐसे कर लो। उसका ताना इसके साथ बजेगा पहले। क्या? उसका ताना इसके साथ बजेगा। तो जिसके साथ ताना बज रहा ना, उसको सहना भी पड़ेगा। मेरे से नहीं सहन होता। हालेलुया। मेरे से सहन नहीं होता। ये रक्षा कवच बांध लो। ये बुलेट प्रूफ जैकेट है जो तुम्हें बचाती है। इधर रख लो। जब कोई ताना तुझे मारे ना, उसके सामने ऐसा कर दो। जब तुम्हें कोई गालियां दे ना, उसके सामने बोलना नहीं, लड़ना नहीं, उसके सामने जाके ऐसा कर दो। जब कोई तुम्हें दुखी करे, नहीं ना माने, उसके सामने ऐसा कर दो। अपनी आंखें इसके पीछे छुपा लो। आप खुद ये लड़ेगा तुम्हारी ओर से। हालेलुया। लेकिन तुम कहां करोगे? तुम्हें तो चमत्कार चाहिए, तुम्हें आशीषें चाहिए, तुम्हें इंजॉय चाहिए, मजा चाहिए, मजा चाहिए, मजा आना चाहिए। कुछ लोग चर्च में क्या लेने जाते हैं? मजा आना चाहिए। होता है पता नहीं क्या क्या होता है। याद रखना, तुम परमेश्वर को नहीं पा सकते। पास्टर की जायदाद क्या है? मैं ये नहीं कहता जिन पास्टरों की बहुत बड़ी चर्च है, अरबपति करोड़पति हैं, तुम गलत कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। लेकिन एक सन्यासी, एक सनातनी की बाइबल में कहा हमारा परमेश्वर सनातन है। क्या है? सनातन परमेश्वर है हमारा। तो सनातन परमेश्वर, सनातन लोगों के पास क्या होना चाहिए? ढोलकी। हालेलुया। हालेलुया। वो कौन सा आत्मा जो कैशियो पर उतरे? वो कौन सा पवित्र आत्मा जो तबले पे उतरे? है कोई ऐसा आत्मा? वो कौन सा आत्मा चार लड़कियां भी नाचे, लड़का भी नाचे, फिर मजा आता है? नहीं। बाइबल कहती है 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे और मैं वहां पे हाजिर हो जाऊंगा। दाऊद के पास कहता है मैं 10 तारों वाला डफ बजाऊंगा, 10 तारों वाला बाजा बजाऊंगा और डफ बजा के क्या करूंगा? प्रभु की 10 तारों वाला बाजा। बोले तो वो ताली बजा के प्रभु की आराधना कर रहा है। लेकिन कुछ बच्चों को क्या नहीं आती है?
मजा ही नहीं आता। सुना, दोस्त है तुम्हारे यहाँ, क्या है? दोस्त है। मजा दोस्त को चाहिए, इंसान को नहीं चाहिए। इंसान को केवल प्रभु चाहिए। क्या चाहिए? प्रभु। लोगों को क्या चाहिए? परमेश्वर चाहिए। हालेलुया। तो यहां लिखा है सेंडर, प्रॉफिट एंड रिसीवर, गॉड, पोस्टमैन एंड बिलीवर। कि आप परमेश्वर के उस वचन को जब लेते हैं तब जाके आपका संदेश आप तक पहुंचता है। मैं आवाज कैसे सुनूं? तुम्हें वचन पर मनन करना होगा, वचन को समझना होगा। तुम वचन को पढ़ो, तुम्हें नहीं समझ आती कोई बात नहीं, तुम वचन। मैंने बाइबल में निर्णय लिया है, जिस दिन मैंने बाइबल उठाई थी, हे प्रभु जितनी मेरी जिंदगी है, जितनी बाइबल के पढ़ने हैं कागज है, इतनी बार बाइबल पढ़ूंगा। हालेलुया। तुम में से कोई है? तुम में से कोई है? तुम में से कोई है? मैंने निर्णय लिया है कि जब तक मेरी जिंदगी है, जितने बार मैं बाइबल, जितने बाइबल की क्या है पेज हैं, इतना मैं बाइबल पढ़ूंगा। हालेलुया। हे प्रभु इतनी उम्र हो जाएगी मेरी। हालेलुया। तुम्हें विश्वास होना चाहिए, तुम्हारा चमत्कार भी हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा उठ और चला जा, तेरा विश्वास तेरे लिए चमत्कार करता है। हालेलुया। इब्राहिम ने परमेश्वर के वचन को सुना, उसने कहा मन ही मन हंसा और उन्होंने कहा अभी मैं 100 वर्ष का हो चुका हूं, तो बच्चा कैसे होगा? लेकिन प्रभु ने उसे बाहर ले गया। प्रभु ने उसको क्या दिखाया? आसमान दिखाया। प्रभु ने क्या दिखाया? आसमान दिखाया। आसमान देखा, उसने कहा प्रभु इसमें तो सिर्फ तारे ही तारे हैं। उसने कहा ये तारे नहीं है, ये इतनी तेरी संतान हो जाएगी। हालेलुया। उसने क्या किया? उसको रेगिस्तान में ले गया, उसने मुंह के बल गिरा और किस पे गिरा? रेत के ऊपर गिरा। प्रभु ने से कहा प्रभु ये रेत क्यों दिखा रहा है? कहता है जैसे रेत को कोई आज तक गिन नहीं सका, वैसे तेरी कौम को, तेरे वंश को कोई गिन नहीं सकेगा। हालेलुया। इतना तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। इतना तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। इब्राहिम ने विश्वास किया। क्या किया? इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने क्या किया? विश्वास किया। इब्राहिम ने क्या किया? विश्वास किया। लेकिन इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा। किसको भेजा? मूसा को भेजा। अब जाइए न्यायों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 31वां वचन पढ़ेंगे। न्यायों की किताब उसका 5 अध्याय उसका 31वां वचन पढ़ेंगे। यहाँ क्या लिखा है? अब जब परमेश्वर ने मूसा